बिजनेस का प्रभाव यही है कि कस्टमर करीब करीब खत्म हो चुके हैं, दुकान पर आना ही नहीं चाहते। दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑन पेपर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग अपने बाल बच्चे का परवरिश क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खाली पेपर में आउट हुआ कि पीछे दुकानें शिफ्ट की जाएगी, लेकिन हम लोग से विश्वास हम करते नहीं। अब ये दुकान टूटेगी, हम लोग को कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया है। अब 4 साल करने के बाद हमको कहीं एडजस्ट करेंगे, वहाँ पे चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग, पब्लिक लोग जानते हैं। यहाँ पर स्कूल कॉलेज सब है और यहाँ पे कॉपी किताब की दुकानें हैं। बताइए स्टूडेंट कहाँ जाएगा? सरकार से आग्रह है कि हम लोगों को दुकान दिया जाए, पहले स्थापित किया जाए, उसके बाद ले लिया जाए। हम लोग का जो दुकान नगर निगम से आवेदन है कि हम लोग को दुकान पीछे मिल जाए, उससे कोई बड़ा बात नहीं है। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं देसी न्यूज। अभी मैं गांधी मैदान के पास हूं, जहां डबल डेकिंग पुल का निर्माण चल रहा है और ऐसे में यहां पर जो दुकान है, शॉप है, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी यहां पे ट्रैफिक भी रहता है, क्योंकि जिस तरीके से मेट्रो का भी साइड से काम चल रहा है तो बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाम की समस्या देखी जाती है। तो ऐसे में जो यहाँ पे शॉप है, उन्हें कितनी जिस तरीके से त्योहारों का सीजन चलने वाला है, सीजन चलेगा, और ऐसे में अब उनसे हम जानेंगे कि क्या उनके दुकानों पे प्रभाव पड़ रहा है। इसका पुल का निर्माण चल रहा है और ऐसे में आप लोग के ये बिजनेस पे कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका? बिजनेस का प्रभाव यही है कि कस्टमर करीब करीब खत्म हो चुके हैं, दुकान पर आना ही नहीं चाहते। क्यों? उसको लगता है कि यहाँ दुकान ही नहीं अब है, दिख नहीं रहा दुकान, पुल से छिप चुका है। और जो कचरा का जो जिस ढंग से बना हुआ है, उसके वजह से वो लोग इधर मूव नहीं करना चाहते हैं। वो अपने जगह को चेंज कर लिए, मूवमेंट कहीं और चले गए वो लोग। अब उसी में दिन भर में 10-5 कस्टमर आ गया, उससे कुछ होना जाना है नहीं। जिसके आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग है, जो दुकानें हैं अभी, और जानकारी मिली कि दुकान टूटने वाली भी है, सर्विस रोड बनने वाली है, ये यहाँ से लेके पीछे तक मिला दी जाएगी। तो जहाँ पीछे मिला है कि वहाँ पर नई बाउंड्री खड़ी हो चुकी है, वहाँ पर हमको सटा के दे दिया जाए, जो पहले भी थी यहीं पर। जगह पर है। हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग की समस्या यही है कि हम लोग को जगह दिया जाए। भुखमरी अभी 2 साल अभी तो हम लोग कोरोना से गुजरे भी नहीं है, दुकान उस समय बंद थी और उसके बाद अभी फिर दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है दुकान तोड़ने की। अब हम लोग सारे अधिकारी पास हम लोग जा चुके हैं, तो कोई सकारात्मक जवाब नहीं देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है? ये करीब साल भर हो गया, जब से हाथ लगा 9 महीना से ऊपर हो गया है। सीजन भी चलने वाला है, सीजन तो खैर खत्म, हम लोग के लिए खत्म हो, हम लोग तो भुखमरी का गाड़ पर हैं। कैसे घर चला गया, गृहस्थी चला गया, हम लोग खुद समझ में नहीं आ रहा। लास्ट में क्या होगा, कुछ गलत सुसाइड करना पड़ेगा और क्या करेगा, कुछ सरकार नहीं देखेगी तो क्या मांगे? हम लोग को दुकान दिया जाए और क्या मांग रहेगा। हम लोग छोटा मोटा दुकानदार हैं, चिपता फिरता हम लोग हैं, खाने पीने पर जगह हम लोग को मिल जाता है। ट्रैफिक भी यहीं पे होता है। ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक की समस्या के निदान के लिए तो पुल बन ही रहा है। उसके अलावा सरकार कुछ जगह पर जो काम चल आवश्यकता ही नहीं था। जब बगल में आप मेरिन ड्राइव बना ही दिए हैं तो इस जगह से कन्वर्ट स्कोप कर देते हैं, सब चल ही रहा था। लेकिन तो नेता लोग मेट्रो भी नीचे है, अंडरग्राउंड मेट्रो जा रही है, डबल डेकर पुल बन रही है, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन सरकार ने इसको बनाया। हम लोगों का दुकान 1960 से है, 1960 से ये दुकान है। पटना निगम ने इसको अलाउड किया है। हम लोग किराया देते हैं, 1 महीने का भी किराया बाकी नहीं है, सारा अदा है 2023 मार्च तक। और जो पीछे जो बाउंड्री हुआ है, हम लोगों का मांग यही है कि हम लोगों को पीछे सटा के दुकान दिया जाए, उसके बाद ये दुकान ले लिया जाए। जगह सर्विस रोड के लिए अपना हम लोग को सरकार का दिया, हम लोग का जो दुकान नगर निगम से आवेदन है कि हम लोग को दुकान पीछे मिल जाए, उससे कोई बड़ा बात नहीं है। काफी परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी, मतलब दिया हुआ अलॉटमेंट किया हुआ है दुकान। ये हमारे मुख्यमंत्री जिस समय केबी से आए थे, वो इनको जगह पर अलॉटमेंट किए थे। एक माननीय व्यक्ति का अलॉटमेंट किया हुआ है, कोई दूसरे आदमी का नहीं किया हुआ है। जब सरकार माननीय व्यक्ति का भी नहीं देखेगी तो क्या देखेगी, उसका भी देखी, जिसको भी अनदेखा किया जा रहा है। तो आप लोग का कोई सुन ही नहीं रहा? कोई नहीं कुछ सुनता है, कुछ नहीं, बस जाते हैं, आजकल देखें, कोई आकर कुछ बोलता भी नहीं है। दिया जाएगा, ये चीज बोला जा रहा है, दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑन पेपर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग अपने बाल बच्चे का परवरिश क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उम्र जा रही है, टूटने वाला ये दुकान भी अभी सुनने में आ रहा है कि ये सब दुकान टूटेगी, सर्विस रोड बनेगी और आपको पीछे बना के दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई लिखित रूप से कोई अभी नहीं हुआ। मिलेगा
पीछे बनाकर। ये बोला गया था, लेकिन अभी तक कोई उसका ऑन पेपर नहीं आ चुका है, ऑन पेपर नहीं आया है। खाली पेपर में आउट हुआ कि पीछे दुकानें शिफ्ट की जाएगी, लेकिन हम उसे विश्वास हम करते नहीं हैं, उम्मीद नहीं लगता हमको। कहीं बोलता है इसको बहलावा कहिए, बड़गलाना कहिए कि आप लोग शांति रखिए, आप लोगों को पहले दुकान दी जाएगी, मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ इसका कोई सही जवाब नहीं मिला। पास गए हैं लगभग सारे आदमी के पास हम लोग गए हैं। आपको उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के से मिले हैं हम लोग, लालू यादव से मिले हैं, पथ निर्माण से मिले, पटना नगर निगम के पास मिले, सब जगह मिले हम लोगों का कागज पहुंचे। अभी तक कोई सहायता, बस मिलेगा, आप लोग इत्मीनान रहिए, बस यही बोला जा रहा है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं है। रोड का हाल आपको क्या समस्या है? मेरी समस्या यही है कि मेरा यह दुकान है, मैं 4 साल पहले यहाँ पे ओपनिंग दुकान किया हूँ। अभी ये दुकान टूटेगी, हम लोग को कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया है। अब 4 साल करने के बाद हमको कहीं एडजस्ट करेंगे, वहाँ पे चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग, पब्लिक लोग जानते हैं कि आप गांधी मैदान ऑटो से उतरिए, वहाँ पे तो कहाँ तो जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप लोग को दुकान पीछे मिलेगी? नहीं, वैसा कुछ लिखित पेपर का आश्वासन नहीं है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज सब है और यहाँ पे कॉपी किताब की दुकानें हैं। बताइए स्टूडेंट कहाँ जाएगा? आप लोग का बिजनेस ठप हो चुका है। ठप हो चुका है, एकदम 0/0 हो गया। आते हैं 2 बजे 3 बजे, मन मुताबिक आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। एगो इच्छा होता है कि हम जा रहे हैं दुकान, सुबह 10 बजे खोलेंगे, ये इच्छा मर चुका है। एकदम चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया है और कुछ नहीं है यहाँ। 1 साल से यहाँ पे काम लगा हुआ है, 1 साल से हम लोग की दुकानदारी एकदम ठप पड़ी हुई है। कुछ नहीं, कोई दुकान, बहुत सारा दुकानदार है जो दुकान बंद रखता है, आने से उसको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। बस आता है, 1-200 रुपया हुआ, खोल के चल गया और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। 1 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं, कोई बेनिफिट नहीं हुआ है दुकान खोलने से हम लोगों को। आश्वासन दिया बस आश्वासन दिया जा रहा है कि मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कभी कहीं कभी कहीं, सब टाइम सब जगह बताता है, लिखित पेपर कुछ नहीं। मीडिया के द्वारा सरकार के जो है ना ध्यान आकर्षित किया जाए हम लोग की तरफ भी, हम लोग तो यही चाहेंगे। मीडिया का तो पावर है कि कुछ भी कर सकती है, हम लोग चाहेंगे। सरकार से आग्रह है कि हम लोगों को दुकान दिया जाए, पहले स्थापित किया जाए, उसके बाद ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस संदर्भ में तमाम आला अधिकारी जो बिहार के हैं, जैसे मान लिया जाए चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, पटना डीएम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव, लालू यादव और मुख्यमंत्री के पास आज 1 साल से 2 बार जनता दरबार में मिलने के लिए आवेदन दे चुके हैं। उस पर कोई रिप्लाई नहीं है, ना कोई डेट मिला आज तक। 1 साल हो चुका है। गया है, गवर्नर साहब के पास भी हम लोगों का पेपर गया है, अभी तक कुछ नहीं है, नहीं हुआ। कुलपति से भी मिल चुके हैं, मतलब कहीं से कोई कार्रवाई का अंदेशा ही नहीं है। पेपर में छपती है कि शिफ्ट की जाएगी, कहाँ की जाएगी, कैसे की जाएगी, कोई मतलब निष्कर्ष नहीं है। जब इसकी छानबीन करने संबंधित विभाग पहुँचते हैं तो वो बोलता है कि पेपरबाजी, सब फालतू की बातें, सब कुछ है नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। अब बताइए ऐसे में हम लोग कहाँ जाए, कैसे जिए? दुकानें समय से खुलती नहीं है, ये स्थिति है। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो लोग दुकान दिए हुए हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। कई जनता दरबार गए लेकिन आज तक उनका कोई रिएक्शन नहीं आया इसके तरफ से और लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश न्यूज़। धन्यवाद।